नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 15 अक्टूबर 2020 है, आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि त्रयोदशी है, वार गुरुवार है और विक्रम संवत 2077 है। तिथि त्रयोदशी दिन में 8:34 तक है, उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रात्रि 5:58 तक, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग ब्रह्म दिन में 10:19 तक, उसके उपरांत इंद्र योग आरंभ हो जाएगा। करण वर्णिज दिन में 8:34 तक, उसके बाद वृष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:30 पर और सूर्यास्त 5:55 पर हो रहा है। भद्रा दिन में 8:34 से रात्रि में 6:43 तक है। चतुर्दशी तिथि क्षय है और मास शिवरात्रि आज ही के दिन है। शेष चौगड़ियों की बात करें तो शुभ का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:56 तक है। चर का चौगड़िया 10:47 से 12:13 तक है और लाभ और अमृत की चौगड़िया 12:13 से 3:04 तक है। शुभ का चौगड़िया पुनः 4:30 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला आज दिन में 1:30 से 3 बजे तक। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो केले आदि का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य और चंद्रमा साथ में है। सूर्य और चंद्रमा का साथ होने का अर्थ यह है कि आज दिन थोड़ा सा स्लो, डल, भावनात्मक तीव्रता अधिक ले हुए इमोशनल लोगों के लिए थोड़ी सी मन में एक भावनात्मक तीव्रता हो सकती है। साथ ही साथ जो व्यवसायी वर्ग है, क्योंकि ये कन्या राशि के अंदर है चंद्रमा और सूर्य का मिलन, तो जो व्यवसायगत चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, कोई आपस का अगर तनाव है जो व्यवसाय से रिलेटेड है, लेन देन से रिलेटेड है, शब्दों से कोई पिछली कटुता अगर घर परिवार में कहीं एक दूसरे के प्रति रह गई थी तो उनके उबर आने का ये एक समय हो सकता है। बहुत समझदारी से काम करने की आवश्यकता है। अगर पिछले कोई ऐसे लेन देन रहे जिसके अंदर आपको लगता है कि उन्हें ठीक करने या जो पेमेंट्स लेने या ड्यू पेमेंट्स को बहुत डिले हो गया है और मांगने की आवश्यकता है, तो उस पर बातचीत तो करने का दिन हो सकता है, लेकिन किसी सूरत में भी बहुत दबाव या बहुत खराब व्यवहार करने की स्थिति में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल सकती हैं। तो बहुत समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। बहुत ही अपने शब्दों को, अपने व्यवहार को किसी भी सूरत में ऐसी स्थिति में न जाने दें कि बाद में कोई वो बड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति उनको सही अर्थों में नहीं ले रहा है। तो ये बहुत समझ करके अपने शब्द कहने की आज के दिन में आवश्यकता है। लेकिन अगर कहीं आप प्रेम संबंधों में, भावनात्मक संबंधों में हो तो आज अपने मन की बात अपने साथी से कहने में कोई बुराई नहीं है। आप देखेंगे उसका एक ठीक प्रभाव पड़ेगा और साथी आपकी बात को सुनेगा, क्योंकि शब्दों के घर में, यानी बुध का घर है और वो शब्दों का स्वामी है, वो खुद शुक्र के घर में बैठा है। एक तरफ बुध शुक्र के घर में बैठा है और दूसरी तरफ शुक्र सूर्य के घर में बैठा है। यानी कि ये दोनों सितारे हैं, बुध और सूर्य, इनके स्वामी जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर ऐसी ऐसी स्थितियों के अंदर बैठे जो थोड़ा लाभ देने की स्थिति में। चंद्रमा जहाँ बुध के घर में है तो बुध शुक्र के घर में, और कह लें कि अगर बुध का जो घर है वो वहाँ पर शुक्र जो है वो सूर्य के घर में, तो एक तरह का कॉम्बिनेशन इमोशंस, वर्ड्स और एनर्जी और अच्छी एक भावनात्मक तीव्रता आज के दिन में दिखाई दे रही। तो ये सब मिलजुल करके एक भावनात्मक स्थितियों का अच्छा लाभ मिलने की कोई आज गुंजाइश काफ़ी अच्छी है। तो आप ऐसी स्थिति में देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखें कि अगर कोई हिसाब किताब पिछला है तो उसको एक बार चेक करने की भी जरूरत है, उसमें त्रुटियां निकालने, मतलब अगर कहीं ये त्रुटि निकालने का दिन है तो आप अपने अकाउंटिंग में भी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कोई हिसाब किताब पिछले थे, कोई आपसे हिसाब मांगा गया या दिया गया तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई वो ठीक से नहीं दिया गया, ठीक से नहीं लिया गया। बहुत सारी जगहों पर अगर ऐसी स्थिति है जहाँ पर पावर का कोई डिमार्केशन होना है कि भाई कहाँ कौन किस स्थिति तक किसके अधिकार हैं,
तो उसके लिए आज बातचीत करने का दिन है, लेकिन तब तक जब तक कि चीज़ें कोई बहुत तनावग्रस्त नहीं हो रही हैं। अगर अच्छी बातचीत हो रही है तो आज के दिन इसको किया जा सकता है। तो इस तरह से आज के दिन का आप उपयोग कर सकते हैं अच्छे तौर पर। साथ ही साथ आज अगर आप गुड़ का दान गौवंश को करते हैं तो अपने देखेंगे सुबह के बाद से शब्दों के अंदर थोड़ा अच्छा आज के दिन का आप आनंद ले पाएंगे। अगर सुबह कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी चीज़ पर काम करने जा रहे हैं, किसी वार्तालाप के लिए जा रहे हैं, अटके हुए धन की बात होनी है, तो गुड़ का दान करते हुए गौवंश को अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे। भाग्यम में वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। विज्ञान और अनुसंधान की दिशा में किए जा रहे जो प्रयास हैं उनको आज सफलता मिलने का दिन हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा से आर्थिक पक्ष मजबूत होता हुआ दिख रहा है। ऑटम ग्रीन कलर आज आपको सूट करेगा और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, मकान या संपत्ति के क्रय की योजनाओं में अगर कोई आपकी पहले से योजनाएं बन रही है तो उनमें थोड़ी प्रगति होने का आज दिन हो सकता है। वाहन या अन्य भौतिक वस्तुओं के लाभ के अवसर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें, अगर आप इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो सफलता देने वाला दिन हो सकता है। रूबी रेड कलर आज आपको सूट करेगा और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। सबसे पहला सवाल है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/11/1991। विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं, कैसे ये दूर होंगी इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उपाय भी जानना चाहते हैं। देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी कि हर कोई जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा नहीं जिनसे आप विवाह करना चाहते हैं, वो आपके मनोनुकूल नहीं हो सकता। आपको थोड़ा अपने विचारों और अपने जो आसपास के वातावरण को उस व्यक्ति के अनुकूल बनाने के लिए खुद स्टेप उठाने होंगे। यानी अपना आपका जीवन साथी जब आए तो आपके घर के माहौल को इस तरह से आपको बनाने की खुद कोशिश करनी होगी कि उसको एक ऐसा ना लगे कि वो बहुत ही उसी को सारे एडजस्टमेंट करने। तो ऐसा अगर माहौल देंगे तो जल्दी आपके स्थायी वैवाहिक संबंध रहने की स्थिति आएगी, बार बार तनाव की स्थिति नहीं आएगी। मिथुन राशि, राजनीतिक जीवन में दिशा बदलने की आवश्यकता महसूस होगी। जो लोग मिथुन राशि के पॉलिटिक्स के अंदर हैं उन्हें लगेगा कि चीज़ें बहुत सारी बदल रही हैं, तो उनका स्टैंड क्या होना चाहिए इस पर थोड़ा हो सकता है कि आज विचार करने का दिन हो। विदेश व्यापार से अगर आप जुड़े हुए हैं तो नए अनुबंधों की ओर आगे बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। वॉयलेट कलर आज आपको सूट कर रहा है, 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, जीवन साथी से संबंध मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके। शिक्षा के क्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। रोजगार और व्यवसाय की दिशा में किए जा रहे प्रयास फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं कर्क राशि वालों के। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1959। ये जानना चाहते हैं कि ज्योतिष कर्म करने के योग हैं क्या इनकी डिटेल के अंदर। आपका बुध बृहस्पति से दृष्ट है, इसलिए आपकी वाणी के अंदर वो प्रभाव तो हो ही सकता है, होना ही चाहिए, बल्कि बहुत अच्छा भी हो सकता है। दूसरा, बृहस्पति भी 10वें स्थान के अंदर है, तो ये और भी बड़ी बात है। तो ये आपको तार्किक बनाता है, गलत चीज़ों का विरोध करने वाला बनाता है, नए तरीके की आपको तर्क संगत ज्योतिष की तरफ लेके जाता है। तो आप अगर करेंगे तो बहुत आपको गहरा ज्ञान होगा, तभी आप कर पाएंगे। अन्यथा ऐसे ही कोई बात आप कहने की कतई इच्छुक नहीं होते, तो वो इस आपकी डिटेल्स में दिखाई देता है। एक और ख़ास बात है, आपकी कुंडली के 8वें स्थान के अंदर राहु की उपस्थिति। आपको अपने हेल्थ का पिछले दिनों कैसी रही इसका बहुत चिंता है, तो वो सब ईश्वर की कृपा से अच्छी रही होगी, ऐसा मान के चल रहे हैं। आपने सवाल भेजा है खुद ने, तो इसके मायने ये हैं कि आप स्वस्थ और प्रसन्न हैं। आगे भी आपको बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो अपने हेल्थ के लिए आप ओम होम जुम से मृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र है, इसको करें। आप चाहें तो सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी अच्छी सेहत और ये जो मंत्रोच्चार है इसके माध्यम से आपकी जो ज्योतिष के फल हैं वो ठीक हों
ऐसी स्थिति बन सकती है। सिंह राशि, आपके अतिरिक्त प्रयासों से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिख रही है। संतान की शिक्षा में थोड़ी सी चिंताओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, उनके ऊपर आपको एक नज़र बना के रखनी पड़ेगी, उनको अनुशासन में लाना पड़ेगा। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, आपके प्रभाव और वर्चस्व में वृद्धि होती हुई दिख रही है। ससुराल पक्ष से थोड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है। इलेक्ट्रिक्स के व्यवसाय में नए अनुबंध प्राप्त होने से आपकी स्थिति मजबूत होगी। विदेश व्यापार से आर्थिक मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। तुला राशि, विवादों की स्थिति में शासन सत्ता का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। पारिवारिक रिश्तों में स्थिति सुखद और लाभकारी होती हुई दिखाई दे रही है। व्यावसायिक जीवन बेहतर दिख रहा है। एप्पल ग्रीन कलर आज आपको सूट करेगा और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, भाइयों या नजदीकी रिश्तेदारों से वैचारिक तनाव थोड़े हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धी माहौल बना रहने से काम की गति थोड़ी तीव्र होगी, तो वर्क प्लेस पर थोड़ा सा कंपटीशन बनाने में कोई बुराई नहीं है। ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा, 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनका उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/2/1997। ये कह रहे हैं कि जॉब और रिलेशनशिप दोनों ही के लिए बताएं कैसे, क्या आगे भविष्य इनका क्या है। देखिए, आप बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं और साथ में बड़े मिलनसार भी, तो प्रैक्टिकलिटी और मिलनसारिता के प्रभाव में आपका भावनात्मक जो जीवन है वो थोड़ा कशमकश में हो। प्रैक्टिकलिटी आपको संबंध की तरफ जाने से रोकती हो सकती है और भावुकता और मिलनसारिता आपको कहती है कि नहीं, जिसके साथ कमिटेड है उसके साथ ही रहें। तो ये किसी और के कारण नहीं, आपके मन के कारण ही ये दुविधा खड़ी हो रही है। आपको अपने मन पर विजय पानी होगी, एक तरफ आना होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपने आर्थिक स्थितियां बिल्कुल अच्छी होने के बाद ही विवाह में जाना है, तो रिलेशनशिप से आपको पीछे हटना ही पड़ेगा। और दूसरा, आपको लगता है कि नहीं, आर्थिक स्थिति ठीक होती रहेंगी, मुझे अपना साथी पहले चाहिए, तो फिर तो स्थितियां बिल्कुल सामने, आप चाहे जब कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो मतलब दोनों स्थितियों में से एक ही का अभी अगले मार्च तक समय चल रहा है। आपको जहाँ तक जॉब का सवाल है, मार्च के बाद आपकी स्थितियाँ ठीक होंगी और बहुत ठीक होंगी 2024 के बाद। तो आप अपने फैसले जैसे लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। आप चाहें तो बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं। इससे आपको सही निर्णय लेने में, अपने विचारों पर, अपने भावनाओं को ठीक से हैंडल करने में बड़ी मदद मिलेगी। क्या निर्णय सही हो सकता है, इसका आपको ईश्वर की ओर से ग्रेस मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तो और बड़े बुजुर्गों का परिवार में उनकी भी सुने, उनका आशीर्वाद लें, उसमें भी आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। धनु राशि, परिजनों से धन लाभ होने की संभावना बन रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। शिक्षार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप धनु राशि के कहीं आपने एग्जाम दिया था तो आपकी अपेक्षा से थोड़ा ठीक परिणाम आ सकता है। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, व्यवसायिक प्रस्तावों से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। धन और पद प्रतिष्ठा की दौड़ में आपकी स्थिति मजबूत करने का प्रयास करेंगे। मैरीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 16/4/2000। ये जानना चाहते हैं जॉब कब लगेगा। आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, अपने विषय पर पकड़ बनाने की आवश्यकता है। आपको हर तरह से वो सारे कार्य करने सीखने का, अभी जॉब की बात मत करिए और सीखिए और आगे अपने अनुभव को बढ़ाइए, उसके बाद जॉब की बात करें। क्योंकि अभी जो जॉब होगा वो कोई बहुत धन वाला नहीं हो सकता, लेकिन जब आप बहुत अपने आप पे मेहनत करके आगे बढ़ेंगे तो वो जॉब फिर अच्छा धन देने वाला होगा। अपनी चीज़ों को ठीक करके आगे बढ़ने का समय है, अभी डाइवर्ट होने का समय नहीं है। कुंभ राशि, युवाओं की रोजगार पाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संघर्ष की स्थिति आपके लिए लाभदायी होगी। ऑलिव ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, यात्रा में व्यर्थ की उलझनों से रुकावट आ सकती है। पारिवारिक
लोगों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान की शिक्षा से संबंध में सुखद समाचार मिलने से आपका मन प्रसन्न होगा। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। अगला सवाल जिनका है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27/11/1991। ये जानना चाहते हैं कि इनकी जॉब कब लग रही है। आपकी जॉब नवंबर 2020 तक लगने की अच्छी संभावना है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में एक योग है जिसके अंदर 2 बार कम से कम आपको अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। वो आपको कैसे लगे, उस तरफ जाना है नहीं जाना है, कोई और चीज़ आपके समझ में हो तो फिर अलग बात है कि आपके जॉब लगने के यहाँ पर चांसेस दिखाई देते हैं। आपको अपना प्रयत्न इस समय पर थोड़े बढ़ाने की आवश्यकता है। आप चाहें तो शनिवार का व्रत कर सकते हैं और पालतू जानवर या अन्य प्रकार के जो बोल नहीं सकते ऐसे चिड़िया हैं, पशु हैं, इनको आप चुग्गा और हरा चारा दे सकते हैं। तो इसके प्रभाव से आपके रुकावटें दूर होंगी और चीज़ें ठीक क्रम में आगे बढ़ेंगी। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। बने रहिए भाग्य में। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं यशवंत सिन्हा जी की कुंडली की। किन ग्रह योगों ने इन्हें विदेश मंत्री बनाया, इस पर चर्चा करेंगे आज। 9 नवंबर 1937 को पटना में जन्मे यशवंत सिन्हा भाजपा की अग्रिम पंक्ति के नेताओं में से एक रहे हैं। 1960 में वे आईएएस में सिलेक्ट हुए। 1984 में प्रशासनिक सेवा में त्यागपत्र देकर यशवंत जी जनता पार्टी का इन्होंने ज्वाइन की और फिर ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। 1988 में राज्यसभा में सांसद बनाए गए। 1989 में जनता दल बनने पर उसके जनरल सेक्रेटरी बनाए गए और 1990 में चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री इन्हें बनाया गया। वाजपेयी सरकार में भी 1998 से 2002 तक वे देश के वित्त मंत्री रहे। 2002 से 2004 तक वे विदेश मंत्री भी रहे। ये विदेश मंत्री किन ग्रहों की रोशनी में कोई व्यक्ति बनता है, क्या कुंडली में योग होते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इनकी सूर्य कुंडली में सूर्य और बुध तुला राशि के अंदर है। तुला राशि का सूर्य आपको अवसरों को सही पहचानने की क्षमता देता है और दूर से आप चीज़ों के जजमेंट और अपनी जो एक कहना चाहिए स्पॉन्टेनियस जो आप हो जाते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। आप चीज़ों को समझ पाते हैं, उनकी दिशा और किस तरफ जा रही हैं, कौन व्यक्ति कैसा उसका आगे जाके कार्य होंगे, इसकी समझ आपको तुला का सूर्य देता है। और वहाँ पर बुध हो तो कहने की क्षमता देता है, शब्द विन्यास बहुत बेहतर हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब ये बोलते हैं, जब ये अपनी बात कहते हैं, चीज़ों के बारे में अनुमान लगाते हैं, तो वो सभी लगभग ठीक की तरफ जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, मंगल उच्च का होकर के इनकी सूर्य कुंडली में चतुर्थ स्थान में। जब मंगल उच्च का होता है तो व्यक्ति किसी दबाव या तनाव को सहने और उसका क्या सही मैकेनिज्म होगा जिससे वो ठीक किया जा सकता है, इसकी बहुत बढ़िया एक आपको समझ देता है, जो कि हम इनके जीवन में देखते भी हैं कि जब ये कोई भी समस्या आए, कोई बातचीत होती है तो ये बड़े ही उसको हैंडल करने की जो इनकी कैपेसिटी है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये आईएएस तो रहे ही हैं, तो उस स्तर का कोई व्यक्ति जब यूं ही नहीं बन जाते, तो वो मंगल उच्च के होने ने इनके भाग्य वृद्धि में, इनके कर्मों की ताकत तो है ही, लेकिन भाग्य का सपोर्ट इन्हें इनके हर कार्य में इनको मिलता चला गया, राजनीति में मिलता चला गया, क्योंकि मंगल शनि की राशि में थे। इसका प्रभाव इनके जीवन में ये हुआ कि इनको राजनीतिक सफलताएं बहुत तेजी से मिलती चली गई। इनका बुध शुक्र की राशि में और शुक्र बुध की राशि में, तो ये राशि परिवर्तन इनको न सिर्फ अंकों का बहुत अच्छा, उनकी कौन सा चीज़ कहाँ फायदा कर सकती है, इस पे बहुत ही बढ़िया भाग्य की ताकत देता है, बल्कि इन शब्दों के माध्यम से कैसे मित्र बनाए जाते हैं। क्योंकि विदेश मंत्री बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ चाहिए वो आपसे जल्दी से रिश्ते बनाने की दक्षता चाहिए, और जल्दी से रिश्ते आप अच्छे शब्दों और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के जरिए बनाते हैं। तो यहाँ बुध और शुक्र के इस कॉम्बिनेशन ने, इस राशि परिवर्तन ने इनको ये दो चीज़ें बहुत ऊंचाई से दी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम लगातार कहते हैं कि जो
विदेश मंत्री के तौर पर जिसको हम जो होना बहुत लगातार कुंडलियों में हमने देखा, वो है बृहस्पति का अच्छे योगों में होना। और यहाँ भी कीर्ति स्थान में बृहस्पति अपनी स्वराशि के अंदर है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि व्यक्ति जब तक उसे कोई ऐसी चीज ना दिख रही हो कि जो ठीक नहीं है, तब तक वो पॉजिटिव ही एटीट्यूड रखता है। तो बृहस्पति का ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप कोई अगर नकारात्मक चीज उसे दिखाई दे रही है, तभी वो नकारात्मक चीज को पहचान करके उसके ऊपर कोई टिप्पणी करेगा। अदरवाइज वो बृहस्पति के उसमें मिलनसारिता, मित्रता, स्नेह, प्रेम और इस तरह के संबंधों को आगे बढ़ाने के तौर पर बृहस्पति हमेशा अपनी जो है ग्रेस देता रहता है, अपनी भाग्य की शक्ति देता रहता है। तो इस तरह से ये इनके व्यक्तित्व में जो मिलनसारिता, लोगों को मिला करके चलना, सबको आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति, और ये सारा जो एक परोपकार की भावना है, ये बृहस्पति के स्वराशिस्थ होकर के कीर्ति स्थान में बैठने ने इनको दी। और यही वो रहा कि मंगल और ये बृहस्पति दोनों जो अगले क्रमों के अंदर साथ हुए, शनि भी जो राजनीति का प्रणेता ग्रह है, वो भी बृहस्पति की राशि में बैठा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब बृहस्पति रूल करते हैं पॉलिटिक्स को, तो वो व्यक्ति विदेश के जो विदेश मंत्री होने तक पहुंचने की, अगर राजनीति में है वो व्यक्ति, तो विदेश मंत्री तक पहुंचने की उनको स्थिति प्राप्त हो सकती है। तो जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं और जो राजनीति के प्रशिक्षु हैं, वो दोनों ये समझ सकने की इस कुंडली के माध्यम से कोशिश कर सकते हैं कि कैसे एक आईएएस राजनीति में आए और राजनीति में आकर इतने उच्च पदों तक रहे, और उसके बाद बुध के शुक्र के मिलन ने अर्थव्यवस्था से और बृहस्पति के शनि के मिलन ने विदेश सेवा से इनको जोड़ा। भाग्य में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।